उत्तर प्रदेश की सियासत में अजान और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी भूचाल आ गया है। इस बार निशाने पर हैं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। शिकोहाबाद की धरती से शुरू हुआ एक बयान अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। अजान से नींद खराब होने के मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर अब मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐसा तीखा पलटवार किया है जिसने सूबे के राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं मुत्तलिब सिद्दीकी। दरअसल ये मामला फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का है, जहां एक व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सूबे के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कानून व्यवस्था की तारीफ करते एक ऐसा बयान दे डाला जिसने विपक्ष और मुस्लिम संगठनों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। मंत्री जयवीर सिंह ने मंच से कहा कि पहले सुबह 4 बजे ही अजान की तेज़ आवाज़ शुरू हो जाती थी, जिससे उनकी और आम जनता की नींद खराब होती थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि अब सरकार ने कड़े नियम बनाकर लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया है या उनकी आवाज़ को परिसर के भीतर सीमित कर दिया गया है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिली है। मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल क्या हुआ मानो बयान का बारूद सुलग उठा। प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस पर बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने इसे पक्षपात पूर्ण बताते हुए क्या कहा, आइए उसे सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री श्री जयवीर सिंह जी ने अज़ान को लेकर जो विवादित बयान जारी किया है, तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि खाली दो नज़र से आप ना देखिए कि दोहरी नज़र से आप देख रहे हैं। अगर आप अज़ान को देखिए तो फिर आप मंदिर में भजन को और मंदिर में जो सुबह सुबह घंटे बजते हैं उसको भी देखिए, इसलिए कि इस मुल्क की हिंदू और मुसलमान दोनों आँखें हैं। अगर से आपको अज़ान को पर इतराज़ है, अज़ान से नींद में खलल होता है, तो फिर ये भी कहिए कि सुबह सुबह जो लाउड स्पीकर पर भजन होता है मंदिरों में, उस पर भी नींद में खलल होता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि दोहरी निगाह से देखा जा रहा है। लिहाजा अगर से आप मोहब्बत की निगाह से देखिए तो आपको अल्लाह अकबर भी अच्छा लगेगा और आपको मंदिरों का भजन भी अच्छा लगेगा। मैं ख़ुद, मेरा घर मंदिर के पास में है और वहाँ के ऊपर सुबह सुबह भजन होते हैं, गीत गाए जाते हैं, कानों को अच्छा लगता है। आवाज़ आती है सुबह सुबह, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। टिप्पणी पर सुन्नी धर्मगुरु व इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसे समाज को बांटने वाला बयान करार देते हुए क्या कहा, उसे भी सुनिए। मजहब इस्लाम हम लोगों को इस बात की तालीम देता है कि हम लोगों को किसी भी मजहब की बुराई नहीं करनी है और हम लोग कभी भी किसी भी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कहते हैं और सेम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मजहब इस्लाम के खिलाफ भी कोई शख्स कोई बात ना कहे। और अजान के सिलसिले में जो एक वजीर ने बयान दिया है वो हाईली कंडेमनेबल है और हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड में उसको कंडेम करते हैं और कंसर्न मिनिस्टर से इस बात की अपील करते हैं कि उनको चाहिए कि अपने इस बयान को वापस लें और मुसलमानों से माफ़ी मांगे, क्योंकि अजान मजहब इस्लाम का एक मुक़द्दस हिस्सा है और उस सिलसिले में मुसलमानों के लिए कोई भी बात सुनना नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि हम लोग जो ये अजान देते हैं इसकी हमें अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी आज़ादी दे रखी है। सभी को इस बात का इल्म है कि रिलीजियस फ्रीडम अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन गारंटी किया है और इस बयान से मुसलमानों के मजहबी और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, जो कि अपने मुल्क के कानून के सेक्शन 298 और 299 और 302 ऑफ BNS के अगेंस्ट है। लिहाजा हम लोग की ये मांग है कि कंसर्न मिनिस्टर को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और मुसलमानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। विवादित टिप्पणी पर सबसे तीखा और तंजिया हमला बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से आया है, जिन्होंने सीधे मंत्री जयवीर सिंह को सलाह दे डाली कि अगर उन्हें अजान से नींद नहीं आती तो राजनीति छोड़ने और किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराने की ज़रूरत है। विवाद बढ़ता देख सरकार के सहयोगी और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी जयवीर सिंह के समर्थन में कूद पड़े। ओपी राजभर ने कहा कि मस्जिदों में अजान के दौरान माइक का शोर ज़्यादा तेज़ होता है,
जबकि मंदिरों में डेसिबल स्तर नियमों के भीतर रहता है। चौतरफा गिरते और विवाद को गहराता देख आखिरकार पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मीडिया के सामने आकर रक्षात्मक मुद्रा अपनानी पड़ी। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए बयान में कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, उनका मकसद किसी की भावनाएं दुखाना नहीं बल्कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और संविधान द्वारा तय की गई ध्वनि सीमाओं को याद दिलाना था। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि हर धर्म के लोगों को अपने रीति रिवाज मानने का पूरा हक है, लेकिन किसी को भी दूसरों को परेशान करने या उनकी दिनचर्या में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ एक तय सीमा के भीतर सीमित करने का फैसला किया है। अब बिना संबंधित एसडीएम या थाने की पूर्व अनुमति के सड़क को बंद करके कोई भी धार्मिक आयोजन या जुलूस निकलने पर रोक लगा दी गई है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। कुल मिलाकर बयान पर सफाई भले ही आ गई हो, लेकिन यूपी की राजनीति में लाउडस्पीकर और अजान की ये गूंज इतनी जल्दी शांत नहीं होती दिख रही। अब देखना ये होगा कि ये सियासी घमासान आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लाता है। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।